हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दियांश राणा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो पहले हम समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। ठीक, तो पहला जो हमारा आज का पॉइंट होगा वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। अब देखो पास्ट परफेक्ट होता क्या, पहले उसको समझते हैं। मैं एक एग्जांपल दिया था आपको। आई हैड डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका था। एक ऐसी कंडीशन जो मैंने पास्ट में कंप्लीट कर ली थी, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको करा चुका हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या था कि आई हैव डन दिस वर्क, तो मैं ये काम कर चुका हूं। तो मतलब उसमें हम प्रेजेंट में किसी काम को कंप्लीट करते थे और इसमें हम पास्ट में ही उस काम को कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन जो पास्ट में हमारी कंप्लीट हो चुकी है उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट में एक परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है जो चीज, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। और भी सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि ही हैड डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था। मतलब कर चुका था मतलब वो पास्ट में उस काम को कर चुका था। तो एक ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीटली वो कर चुका था उसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट होता क्या है कि ऐसा काम, एक ऐसी कंडीशन जो पास्ट में हमारी कंप्लीटली हो चुकी थी उसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट। अब देखो पास्ट परफेक्ट का हमारा पहला पॉइंट होगा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर समझेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये नहीं होता कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो प्लूरल आएगा तो क्या अलग अलग लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगुलर आए या प्लूरल आए, सबके लिए हम इसमें हेड का यूज ही करेंगे। ठीक, अगर ही शी इट आता है तो भी हेड का यूज होगा, आई वी यू दे आएगा तो भी हेड का यूज होगा। ठीक, तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ही हैड done his work, या फिर I had seen the ताज, मैं ताजमहल देख चुका था। ठीक, तो मैंने वो काम पास्ट में ही कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। अफर्मेटिव के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में ही हमेशा नॉट का यूज होता है, जैसे कि सब में सेम चलता है। तो नेगेटिव का हम एग्जांपल लेंगे कि ही हैड नॉट डन हिज वर्क। ठीक, नेक्स्ट लेंगे आई हैड नॉट सीन द ताज। ठीक, अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। उसके बाद लेते हैं हम इंटरोगेटिव को। इंटरोगेटिव ले लिया हमने। ठीक, इंटरोगेटिव में हमारे दो पॉइंट होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम इसमें क्लोज एंडेड को। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लोज एंडेड होता है वो हमेशा एक हेल्पिंग से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग होती है वो हमारी हेड होती है, जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए सेम चलती है। तो इसमें जो हेल्पिंग होगी वो हमारी होगी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, अगर मैं बोल सकता हूं कि हैड यू डन योर वर्क। ठीक, हैड यू डन योर वर्क, तो क्या तुम अपना काम कर चुके थे, तो उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड। अगर इसने काम कर चुका होगा तो वो यस बोलेगा, अगर काम नहीं कर चुका हो तो वो नो बोलेगा। तो क्लोज एंड का हमारा स्ट्रक्चर ये होता है कि जो सेंटेंस हमारा यस और नो में आंसर देगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोज एंडेड। तो इसका आंसर भी हमारा किस में आएगा, यस और नो में। ठीक,
इंटरोगेटिव का सेकंड पॉइंट होता है हमारा ओपन एंडेड, ठीक, ओपन एंडेड। ओपन का स्ट्रक्चर हमेशा किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड से, प्लस उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक, सॉरी टाइम नहीं, इंट्रोगेशन मार्क आएगा इसमें। टाइम आता है हमारा परफेक्ट और कंटिन्यूस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब जिस टेंस में हम परफेक्ट कंटिन्यूस को लेके चलते हैं उसमें हम टाइम को लेके चलते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, या वो पास्ट का हो, या वो फ्यूचर का हो, ठीक। तो इसमें देखो जो ओपन एंडेड है इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैड यू सीन? For example, where had you reached? ठीक, ये एग्जांपल हमारे किसके है? ओपन एंडेड। ओपन किसका? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कौन से वाले सेंटेंस का? पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट हमारा इतना ही होता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि इनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, ठीक। तो अभी हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होता है, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक। तो अब स्टार्ट होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो जिसने भी लास्ट सेशन नहीं देखे हैं तो पहले वो उनको देख कर आए। पहले प्रेजेंट के 2 पार्ट में मैंने वीडियो डाली हैं, एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को समझाया है, एक में मैंने समझाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को, सॉरी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को। फिर उसके बाद मैंने थर्ड वीडियो डाली थी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस की। तो इन चीज़ों को समझने से पहले आपको पूरा वहाँ से आना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल वहीं से है। पहले प्रेजेंट को समझते हैं, उसके बाद ही आप पास्ट को समझ सकते हो। तो पहले आप उन वीडियो को देखो, फिर आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी करने में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको समझाया था कि जो परफेक्ट होता है और कंटिन्यूअस जिस टेंस में आता है, उस टेंस में एक ऐसी कंडीशन आती है कि उस परफेक्ट टाइम से उस चीज को हम अभी तक करते आ रहे हैं, वो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था क्या कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो सुबह एक परफेक्ट टाइम दे दिया मैंने, तब से लेके उस काम को मैं कंटिन्यूअसली अब तक कर रहा हूँ प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में एक परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूअसली जिस काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखो क्या है, इसमें पास्ट जुड़ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम है, ठीक। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा क्या कि एक पास्ट में एक परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूअसली जिस काम को कर रहे थे, नॉट कर रहे हैं, ठीक, कर रहे थे, तो उसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं बोलूं कि आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा था, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। मतलब सुबह से, मतलब एक मैंने टाइम दिया परफेक्ट टाइम, तब से उस काम को कर रहा था, मतलब प्रेजेंट में तो नहीं कर रहा हूं। अगर मैं उसमें प्रेजेंट में अभी तक कर रहा हूं उस काम को, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं उस काम को कर रहा था तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। एक परफेक्ट टाइम है जिस काम को हम कर रहे हैं या फिर उसको कर रहे थे, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके चलते हैं, ठीक। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर समझते हैं। पहले आता है बच्चों देखो सब्जेक्ट, प्लस के बाद आता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक। नॉर्मल रहता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं। सब्जेक्ट देखो क्या है, मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं कि आई हैड बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट लेते हैं हम इंग्लिश, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक। मैं किसी काम को 2 घंटे से कर रहा था, मतलब एक परफेक्ट टाइम से मैं किसी काम को कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूं। तो जिस काम को हम कर रहे होते हैं उसको हम कंटिन्यूअस में लेते हैं, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि
कब तक कर रहे हैं उस काम को, या फिर अभी तक कर रहे हैं तो प्रेजेंट होगा, या फिर हम अभी तक कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं तो वो पास्ट होगा, या फिर उस किस काम को कर रहे होंगे तो वो फ्यूचर होगा। ठीक, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ही हैड बीन रीडिंग फॉर, या फिर सिंस लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, वो सुबह से पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव का हम नेगेटिव लेते हैं नेगेटिव को, ठीक, नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस टाइम। अभी जो स्ट्रक्चर लिया था उसमें हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नॉट नहीं लगाएंगे तो वो हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। सेम रहता है, ज़्यादा कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। नेगेटिव हुआ था हमारा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्लोज एंडेड। ठीक, क्लोज एंडेड। अब देखो क्लोज एंड का मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्लोज एंडेड एक हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है, तो इसमें जो हेल्पिंग ऑफ वो हमारी क्या है, हेड, तो ये किससे स्टार्ट होगा, हेड से। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होगा वो हमारा होगा हेड से, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया क्लोज एंडेड का, इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड, किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक, अगर आपको एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं कि हैड ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, जो भी है, कोई भी टाइम कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर 1 आवर भी ले सकते हैं। ठीक, प्लस इंट्रोगेशन मार्क। नेक्स्ट लेंगे हम क्लोज एंड के बाद सेकेंड पॉइंट ओपन एंडेड। ओपन का स्ट्रक्चर हमेशा किससे स्टार्ट होता है, क्यू से। ठीक, क्यू से। उसके बाद एक हेल्पिंग आती है, हेल्पिंग इसमें क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, क्लोज एंड का स्ट्रक्चर समझा था हमने, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ओपन का स्ट्रक्चर होता है हमारा क्यू प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म, हाँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर खत्म होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अब ओवर होता है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को। ठीक, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे।